क्या आपने कभी सोचा है कि आप बिना किसी दर्द के जिंदगी जी सकें? क्या हो अगर आपको कभी किसी बुरी बात का बुरा न लगे? क्या हो अगर आपको कभी टूटे हुए दिल का दर्द न हो? कल्पना कीजिए ऐसी दुनिया की जहां आपको कभी कोई चोट न लगे। ये एक सपने जैसा लगता है ना? एक परफेक्ट जिंदगी जहां हर दिन सन वाला और शानदार हो। आपको कभी रोना नहीं पड़ेगा। आपको कभी वह गहरी भारी उदासी महसूस नहीं करनी पड़ेगी जो कभी कभी आपके पूरे शरीर को भर देती है। यह परम पुरस्कार जैसा लगता है, एक ऐसा जीवन जो सभी संघर्षों से मुक्त हो और सभी दुखों से मुक्त हो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप उस बारे में एक पल के लिए सोचें, सच में सोचें। अगर आपको कभी दर्द महसूस नहीं होता तो आपको कैसे पता चलेगा कि खुशी कैसी लगती है? आप एक दयालु शब्द की गर्मजोशी को कैसे समझेंगे? आप असल में गर्मी को कैसे जान सकते हैं? अगर आपने कभी कड़कड़ाती ठंड महसूस नहीं की, वह ठंड सिर्फ एक मौसम नहीं है, यह हार का डंक है, रिजेक्शन का अकेलापन है। ऐसे पलों में हम सन की चाहत करुणा सीखते हैं। आप प्यार को कैसे सराह सकते हैं? अगर आपने कभी अकेलेपन की खोखली गूंज नहीं जानी, वह गहरी खामोशी ही कनेक्शन की सिम्फनी को इतना खूबसूरत बनाती है। सबसे गहरे अंधेरे के बिना हम तारों को देख नहीं पाते। रात सिर्फ दुनिया को छुपाती नहीं है, ये ब्रह्मांड को दिखाती है। हमारी अपनी मुश्किलें भी ऐसे ही काम करती हैं, हमें एक अलग तरह की रोशनी खोजने पर मजबूर करती हैं। और बिना साफ करुणे वाली बारिश के हम सन के शानदार तोहफे को कैसे संजो सकते हैं? तूफान दुनिया को साफ कर देता है, नई ग्रोथ के लिए जमीन तैयार करता है। इसलिए दर्द इंसान के एक्सपीरियंस का एक जरूरी हिस्सा है। यह हमारा सबसे अनमना टीचर है जो हमारी रग रग में सहानुभूति और रेसिलियंस के सबक उकेरता है। हर दर्द से बची हुई जिंदगी एक सपाट बेरंग अस्तित्व होगी जिसमें वह गहराई नहीं होगी जो उसे मायने देती है। दर्द रहित जीवन शायद जीवन ही न हो। हम सब वहां से गुजरे हैं, उस शांत अंधेरी जगह से जहां हमारे दिल दुखते हैं। हम में से हर कोई दर्द की भाषा जानता है। यह एक ऐसी बोली है जो हम किताबों से नहीं बल्कि जिंदगी से सीखते हैं। आंसुओं और मुश्किलों से लिखा गया एक पाठ्यक्रम। यह एक यूनिवर्सल भाषा है जिसे शब्दों की जरूरत नहीं होती, जो वादों के बीच की खामोशी में, एक हटाई हुई नजर में, एक हाथ की कंपी में बोली जाती है। यह आपके सीने में भारीपन है जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को खो देते हैं जिससे आप प्यार करते हैं। एक कमरे में एक खोखली गूंज जो कभी हंसी से भरी थी, एक ऐसी कमी जो चीखती है। यह हार का तीखा दर्द है जब आपने अपना बेस्ट दिया, वह धीमी आवाज जो बाद में फुसफुसाती है, आप काफी अच्छे नहीं हैं। ये रिजेक्शन का ठंडा अकेलापन है जब आप सिर्फ साथ रहना चाहते थे, एक अदृश्य दीवार से अलग होने का एहसास जिसे आप तोड़ नहीं पाते। इन पलों में दुनिया सिकुड़ जाती है और फ्यूचर एक बंद दरवाजे जैसा लगता है। ये पल दुनिया के अंत जैसे लगते हैं। वे ऐसे लगते हैं जैसे आपके जीवन पर एक बड़ा काला बादल छा गया हो, एक घुटन भरा कंबल जो उम्मीद को दबा देता है और जीवन के चमकीले रंगों को शांत कर देता है। आप इसके कोहरे में खोया हुआ महसूस करते हैं, आश्वस्त हैं कि आप फिर कभी सूरज नहीं देखेंगे। इतिहास के महान लोग वे नहीं थे जो दर्द से बचते थे, वे थे जिन्होंने इसका सामना किया। वे थे जिन्होंने अपनी मुश्किलों को सीधे आंखों में देखा और तय किया कि भागना नहीं है। राज ये है कि इसे इस्तेमाल करुणा सीखो। महानता उस सारे दर्द को लेने से आती है, उस सारे गुस्से को और उसे ईंधन में बदलने से। एक ऐसे आदमी के बारे में बात करते हैं जिसने फेलियर को किसी और से बेहतर जाना। उनका नाम था थॉमस एडिसन। हम सब उन्हें लाइट बल्ब के इन्वेंटर के रूप में जानते हैं। उन्होंने ट्राई किया और फेल हुए बार बार। क्या आप 10,000 बार किसी चीज में फेल होने की कल्पना कर सकते हैं? आप जानते हैं, मैं दर्द के बारे में जानती हूँ। मैं इसके बारे में सिर्फ किताबें पढ़कर ही नहीं जानती या दूसरे लोगों की कहानियां सुनकर। मैं इसे अपनी जिंदगी से जानती हूँ। मेरा बचपन मुश्किलों से भरा था। मैं ग्रामीण मिसिसिपी में गरीबी में पली बढ़ी। मुझे उन चुनौतियों और ट्रॉमास का सामना करना पड़ा जो किसी भी बच्चे को नहीं झेलने चाहिए। बहुत सारे डार्क डेज थे। अपनी बॉडी पर एक स्कार के बारे में सोचो। शायद आप जैसे बचपन में अपनी साइकिल से गिर गए थे या खाना बनाते हुए आपको कट लग गया। पहले जख्म में दर्द होता है, आपको उसे साफ करना पड़ता है और बचाना पड़ता है, पर समय के साथ वह ठीक होने लगता है। जो स्कार रह जाता है वह एक रिमाइंडर है। यह एक रिमाइंडर है कि आप ठीक हो गए। अपने दर्द को ताकत में बदलने का पहला और सबसे जरूरी कदम उसे बस पहचानना है। आपको बिना किसी जजमेंट के अपनी तकलीफ को देखने के लिए तैयार रहना होगा। अक्सर हम अपने दर्द से भागने की कोशिश करते हैं। हम ऐसा दिखाते हैं कि वो है ही नहीं। हम खुद से कहते हैं,
मैं ठीक हूँ, जबकि हम अंदर से टूट रहे होते हैं। हम खुद को बिजी रखते हैं ताकि हमें उसके बारे में सोचना न पड़े। सही मायने में आगे बढ़ने का इकलौता तरीका है कि आप खुद को दर्द महसूस करने दें। एक बार जब आप अपने दर्द को सच में एक्नॉलेज कर लेते हैं, सिर्फ उस पर नजर नहीं डालते बल्कि उसके साथ बैठते हैं, उसका वजन समझते हैं, उसकी टेक्सचर समझते हैं, तभी आप उसे ट्रांसफॉर्म करने का गहरा काम शुरू कर सकते हैं। ये पास्ट को मिटाना नहीं है, बल्कि आपके फ्यूचर पर उसके इन्फ्लुएंस को फिर से लिखना है। आप एक चौराहे पर खड़े हैं। एक रास्ता दर्द को बढ़ने देता है, कड़वाहट में बदल देता है, गुस्से की दीवारें खड़ी करता है जो आपको अकेला कर देती हैं। या आप अल्केमिस्ट का रास्ता चुन सकते हैं। उस रॉ एनर्जी को लें और उसे निराशा के खिलाफ एक एक्ट ऑफ डिफाइंस के रूप में चैनल करें। गुस्से की आग महसूस हो रही है, उसे मेटाबोलाइज करें। रन पर जाएं और हर कदम के साथ अपनी फ्रस्ट्रेशन को जमीन में अब्सॉर्ब होते हुए महसूस करें। वेट्स उठाएं, भारीपन को स्ट्रेंथ में बदलें। एक पंचिंग बैग पर हिट करें, गुस्से को एक आवाज दें, एक रिलीज जिससे आप क्लियर फील करते हैं। अगर आपको गहरा दुख महसूस होता है तो उस एनर्जी को क्रिएटिविटी में चैनल करें। अपने दर्द को एक कैनवास, एक मेलोडी, एक पेज दें। आर्ट को अपनी स्टोरी का वेसल बनने दें। साइलेंट सफरिंग को सर्वाइवल की एक मास्टरपीस में ट्रांसफॉर्म करें। बिना शब्दों के फीलिंग्स को एक फॉर्म दें। इस जर्नी में एक बड़ी छलांग की जरूरत नहीं होती, यह एक इंटेंशनल स्टेप से शुरू होती है। छोटे से शुरू करें, एक शांत वॉक पर जाएं, एक चैप्टर पूरा करें। ये छोटी जीत हैं, मोमेंटम की चिंगारियां। हर एक प्रूव करता है कि आप कंट्रोल में हैं, अगले स्टेप के लिए कॉन्फिडेंस बना रहे हैं और उसके अगले के लिए भी। देखिए, आपका दर्द आपकी जेल नहीं है, यह आपकी शक्ति के लिए रॉ मटेरियल है। ये वह फोर्स है जहां आपकी रेजिलियंस को टेम्पर किया जाता है। याद रखें, डायमंड्स प्रेशर में बनते हैं। लेजेंड्स वे नहीं होते जो कभी नहीं गिरे, बल्कि वे होते हैं जो राख से उठे, अपनी स्टोरी बताने के लिए तैयार।